ओम शांति। आज 17 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। शुक्रिया दिवस पर हम विश्व नियंता का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें व्यक्त और व्यर्थ की बातों से मुक्त होना सिखाया, अव्यक्त फरिश्ता बनना सिखाया, बहुत सुंदर साधना सिखाई। बहुत ही स्पेशल साधना है, अटेंशन रखने की साधना। अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है कि हम कर्म करते हुए भी डबल लाइट रहें, हल्के रहें, फरिश्ता बनकर रहें। जब आप बार बार साधना करते हैं तो वातावरण शक्तिशाली बन जाता है। सबसे बड़ी साधना है अटेंशन रखने की साधना। तो इससे व्यक्त और व्यर्थ की बातों से मुक्त हो जाते हैं। आज बाप दादा ने बहुत सुंदर बात समझाई। आप बच्चे इस भारत को अपने ही तन मन धन से स्वर्ग बनाते हो। आप इसके सर्वेंट हो, सेवाधारी हो। अपना ही तन मन धन आपको सफल करना है। आज तक परमात्मा को पिता, प्रभु, ईश्वर, परम पिता बहुत से शब्दों से याद करते आए, लेकिन जब आप प्रभु शब्द कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, तो बहुत बड़ी शक्ति का एहसास होता है। वो परम पिता है, आप उसे प्यार से बाबा कहते हैं। उन्हीं का गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। इस समय आप भारत की बहुत बड़ी सेवा करते हो, इसे सुखधाम बनाते हो। आप बच्चों को भारत को स्वर्ग बनाने के लिए स्वयं अपना तन मन धन लगाना है। ड्रामा कह के बैठ नहीं जाना। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। गायन है, श्री राम जी ने बंदरों की सेना ली। बाबा ने कहा सचमुच आप कैसे थे। बाबा ने आकर सभी बच्चों का सहयोग लेकर सतयुगी स्वर्ग का उस ब्रिज का निर्माण किया। आप ब्राह्मणों को सभी एक दूसरे की सेवा करते हुए सतयुगी राज्य में जाने के योग्य बनाना है। चलते फिरते भी बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, वो नशा, वो खुशी निरंतर रहनी चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे रामराज्य बनाना है। अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर इसे रामराज्य बनाना है। क्वेश्चन है, सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। ये भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। पावन बनकर औरों को भी पावन बनाते हो। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। हे प्रभु, ईश्वर, परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है। हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है, और फिर उनको पिता कहते हैं तो पिता अक्षर बहुत साधारण है। पिताएं तो ढेर के ढेर हैं। प्रार्थना में कहते हैं हे प्रभु, हे ईश्वर। बाबा क्यों नहीं कहते? है तो परम पिता ना, परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता, परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। बुलाते हे प्रभु, नैनहीन को राह बताओ। आत्माएं कहती बाबा हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। प्रभु अक्षर कितना बड़ा है, पिता अक्षर हल्का है। यहां तुम जानते हो, बाप आकर समझाते। लौकिक रीति से तो पिताएं बहुत हैं, बुलाते हैं
तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। कितना साधारण अक्षर है, ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं वो क्या नहीं कर सकता। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाप रास्ता बहुत ही ऊंच सहज बताते हैं। बाबा कहते मेरे बच्चे, तुम रावण की मत पर काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए। रावण की मत पर काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए। अब मैं तुम्हें पावन बनाकर घर ले जाने आया हूं। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं, आकर पतित से पावन बनाओ। बाबा कहते मैं आया हूं तुम्हारी सेवा में। तुम बच्चे सब भारत की अलौकिक सेवा में हो, जो सर्विस तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं कर सकते, तुम भारत के लिए करते हो। श्रीमत पर पवित्र बन भारत को पवित्र बनाते हो। बापू गांधी जी की भी आश थी राम राज्य हो। अब कोई मनुष्य तो राम राज्य नहीं बना सकता, नहीं तो प्रभु को पतित पावन कह क्यों बुलाते। अब बच्चों को भारत के लिए कितना लव है। सच्ची सेवा तुम करते हो, खास भारत की, आम सारी दुनिया की। सच्ची सेवा तुम करते हो, खास भारत की, आम सारी दुनिया की। जानते हो भारत को फिर से राम राज्य बनाते हैं, जो बापूजी चाहते थे। वह हद का बापूजी था, ये फिर है बेहद का बापूजी। ये बेहद की सेवा करते हैं, ये तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार वो नशा रहता कि हम राम राज्य बनाएंगे, फिर से हम राम राज्य लाएंगे। गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो, तुम दैवी गवर्नमेंट बनाते हो, तुमको भारत के लिए फकुर है। जानते हो सतयुग में पावन भूमि थी, अब तो पतित है। तुम जानते हो अब हम बाप द्वारा फिर से पावन भूमि सुख धाम बना रहे हैं, सो भी गुप्त, श्रीमत भी गुप्त मिलती है। भारत गवर्नमेंट के लिए तुम कर रहे हो। श्रीमत पर तुम भारत की ऊंचे से ऊंची सेवा अपने तन मन धन से कर रहे हो। कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि में गए, तुम्हें तो जेल आदि में जाने की दरकार ही नहीं। तुम्हारी तो है ही रूहानी बात। तुम्हारी लड़ाई भी 5 विकारों रूपी रावण से है, जिस रावण का सारे पृथ्वी पर राज्य है। तुम्हारी ये सेना है। लंका तो एक छोटा टापू है, ये सृष्टि बेहद का टापू है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। ये तुम जानते हो इस पति दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम शिव शक्तियां हो, शिव शक्ति ये गोप भी हैं। तुम गुप्त रीति भारत की बहुत सेवा कर रहे हो। आगे चल सबको पता पड़ेगा तुम्हारी ये श्रीमत पर रूहानी सेवा। तुम गुप्त हो, गवर्नमेंट जानती नहीं कि ये बीके तो भारत को अपने तन मन धन से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सचखंड बनाते हैं। भारत सचखंड था और अब झूठ खंड है। सच तो एक बाप है, उन्हें कहते गॉड इज ट्रुथ। तुमको नर से नारायण बनने की सत्य शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते कल्प पहले भी तुम्हें मैंने नर से नारायण बनाया था। रामायण में तो क्या क्या कथाएं लिख दी। कहते हैं श्री राम जी ने बंदरों की सेना ली। तुम पहले बंदर मिसल थे, सिर्फ एक सीता की बात नहीं, ये सब प्रतीकात्मक हैं। आत्माएं सीता हैं, सब 5 विकारों की जेल में हैं। शिव बाबा परम पिता आकर रावण की जेल से मुक्त होने की विधि सिखाते हैं। बाप कहते कैसे राम राज्य का विनाश कराए राम राज्य स्थापन करते हैं, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। वो तो कितना खर्चा करते हैं, रावण का बुत बनाकर फिर उसको जलाते हैं, समझते कुछ नहीं। बड़े बड़े लोग सब जाते हैं, फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं, समझते कुछ नहीं। अब बाबा समझाते तुम बच्चों को दिल में उमंग है, हम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। हम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है, तुम हो श्री राम की मत पर। श्री राम कहो, शिव कहो, नाम तो बहुत रख दिए। अब तुम बच्चे भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो, भारत के बहुत बड़े सेवाधारी हो, वैल्यूएबल सेवाधारी हो, अमूल्य सेवाधारी। कहते हैं पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। जानते हो सत्युग में हमें कितना सुख मिलता है।
कारों का खजाना मिलता है, वहां एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहती। वो है योगी, यहाँ सब भोगी, वह पावन और ये पतित, कितना फर्क हो जाता है। श्री कृष्ण को भी योगी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, परंतु वह तो सच्चा महात्मा है। उनकी महिमा गाई जाती, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। सन्यासी तो गृहस्थियों के लिए, गृहस्थियों के पास 5 विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते। ये बातें अब तुम्हें बाबा समझाते। इस समय मनुष्य अनराइटियस, अनहैप्पी, इस समय मनुष्य अनराइटियस हैं, अनहैप्पी हैं। सतयुग में कैसे थे? रिलीजियस, राइटियस थे, 100% सॉल्वेंट थे, एवर हैप्पी रहते थे। रात दिन का फर्क है, ये एक्यूरेट तुम ही जानते हो। किसी को पता थोड़ा ही है कि भारत हेवन से हेल कैसे बन गया। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, समझते कुछ नहीं। बाबा समझाते रहते। अच्छे अच्छे पोजीशन वाले जो हैं, बिरला को भी समझा सकते हो, इन लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, क्या किया, इनके मंदिर बनाए, बिगर ऑक्यूपेशन जाने पूजा करना, पत्थर पूजा अथवा गुड़ियों की पूजा हो गई। और धर्म वाले तो जानते हैं क्राइस्ट फलाने समय पर आया, फिर आएगा। तो तुम बच्चों को कितना रूहानी गुप्त फकुर होना चाहिए, रूह को खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प देह अभिमानी बने, अब बाबा कहते अशरीरी बनो। आधा कल्प देह अभिमान में रहे, अब अशरीरी बनो, देह से न्यारे हो जाओ, देह में होते अशरीरी बन जाओ। 5 सेकंड के लिए करेंगे अभ्यास। बाबा के लिए प्रैक्टिस करते रहो, अपने को आत्मा समझो। हमारी आत्मा बाप से सुन रही है, और सत्संगों में कभी ऐसा नहीं समझेंगे। ये रूहानी बाप रूहों को समझाते, रूह सब कुछ सुनती है। आत्मा कहती मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, फलाना हूं। आत्मा ने शरीर द्वारा कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। अब तुम कहते हो हम आत्मा पुरुषार्थ कर स्वर्ग का देवी देवता बन रही हूं। अहम आत्मा मम शरीर, देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो। तुम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो, कर्तव्य करते हो गुप्त रीति से, तो नशा भी गुप्त चाहिए। हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बापूजी भी चाहते थे नई दुनिया में नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नई दुनिया तो है नहीं, ये पुरानी दिल्ली कब्रिस्तान बनती, फिर परिस्तान बनना है। अब इसको परिस्तान थोड़े कहेंगे, नई दुनिया में परिस्तान नई दिल्ली तुम बना रहे हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं, ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। भारत को फिर से सुखधाम बनाना कितना ऊंचा कार्य है, फिर से सुखधाम बनाना, स्वर्ग बनाना कितना ऊंचा कार्य है। ड्रामा प्लान अनुसार सृष्टि पुरानी होनी है, दुख धाम है ना, दुख हरता सुख करता एक बाप को कहते हैं। जानते हो 5-4 वर्ष के बाद आकर दुखी भारत को सुखी बनाते हैं, सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे मिले। अब शांति तो शांति धाम स्वीट होम में होती है, उसको कहते शांति धाम, जहां आवाज नहीं, गम नहीं, सूर्य चांद भी नहीं होते। अब तुम बच्चों को सारा ज्ञान है। बाप आकर ओबीडियंट सर्वेंट बना, लेकिन बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, सबको महात्मा कह देते। अब महान आत्मा तो सिवाय स्वर्ग के कभी हो नहीं सकते। वहां आत्माएं पवित्र हैं, पवित्र थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। अभी प्योरिटी नहीं तो कुछ नहीं, प्योरिटी का ही मान है। देवताएं पवित्र हैं, तब उनके आगे माथा टेकते हैं। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता। यह सारे विश्व का बेहद का बापूजी। ऐसे को मेयर भी कहेंगे सिटी फादर, ऐसे तो मेयर को भी सिटी फादर कहते हैं, उनको भी नगर पिता कहते हैं। वहां थोड़ी ऐसी बातें होंगी, वहां तो कायदे से राज्य चलता। पुकारते हैं पतित पावन आओ। अब बाबा कहते पवित्र बनो। कहते कैसे होगा?
फिर बच्चे कैसे होंगे, सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएगी। उनको ये पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम बच्चों का कितना अपोजिशन सहन तुम्हें करना पड़ता। ड्रामा में जो कल्प पहले हुआ वो रिपीट होता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा पर रुक जाना है, ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा, इसे ड्रामा कह के रुक नहीं जाना। स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएंगे क्या? हर एक चीज के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ तो चलता है। पुरुषार्थ बिगड़ तो पानी भी नहीं मिल सकता। पुरुषार्थ करेंगे तो प्राप्ति होगी। सेकंड बाय सेकंड जो पुरुषार्थ चलता वो प्रारब्ध के लिए। ये बेहद का पुरुषार्थ करना है, बेहद सुख के लिए। अब है ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की रात, फिर ब्राह्मणों का दिन होगा। शास्त्रों में भी पढ़ते थे, समझते कुछ नहीं थे। ये बाबा खुद बैठकर रामायण भागवत आदि सुनाते थे, पंडित बनकर बैठते थे। अब समझते हैं वो तो भक्ति मार्ग है। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। बाबा कहते तुम काम चिता पर बैठ, सब काले बन गए। श्री कृष्ण जी को भी श्याम सुंदर कहते हैं। पुजारी लोग कितनी पूजा करते हैं, शरीर की पूजा गोया 5 तत्वों की पूजा, इसको व्यभिचारी पूजा कहते हैं। भक्ति पहले अव्यभिचारी थी, एक शिव की ही होती थी। अब देखो क्या क्या पूजा होती रहती। बाप वंटर भी दिखाते हैं, नॉलेज भी समझा रहे हैं, कांटों से फूल बना रहे हैं। उनको कहते गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कराची में पहले एक पठान रहता था, वो भी ध्यान में चला जाता था। कहता था मैं बहिश्त में गया, खुदा ने हमें फूल दिया। उनको बड़ा मजा आता था। वंडर है ना, वो तो 7 वंडर्स कहते। वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो स्वर्ग है, ये किसी को भी पता नहीं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग है, किसी को पता नहीं। तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला, कितनी खुशी होनी चाहिए। इतना ऊंचा ज्ञान मिला, फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला, कितनी खुशी होनी चाहिए। कितना हाईएस्ट बाप दादा है, कितना सिंपल रहते हैं। बाप की ही महिमा गाई जाती। वो निराकार निरंकारी है। बाप को आकर सेवा करनी है। बाप हमेशा बच्चों की सेवा कर उन्हें धन दौलत दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते, बच्चों को माथे पर चढ़ाते। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। स्वीट होम में जाकर स्वीट बादशाही ले लेंगे। बाप कहते हम तो बादशाही नहीं लेंगे, सच्चा निष्काम सेवाधारी एक बाप है। बाबा स्वर्ग बनाते हैं, बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, खुद नहीं बनते। निष्काम सेवाधारी एक बाप है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भुला देती है। इतने बड़े बाप दादा को भूलना थोड़ी चाहिए। कितने बड़े कितने ऊंचे बाप दादा हैं, उन्हें भूलना थोड़ी चाहिए। दादा की मिल्कियत का कितना फकुर रहता। तुम्हें शिव बाबा मिला, उनकी मिल्कियत है। बाबा कहते मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो। मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। गाते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, निर्गुण संस्था भी है। अब अर्थ तो कोई समझते नहीं, निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, परंतु वे समझते थोड़े ही हैं। बच्चों को बाप ही हर बात समझाते। बोलो हम तो भारत की सेवा में हैं, जो सबका बापूजी है, हम उनकी श्रीमत पे चलते हैं। जो सबका बापूजी है, विश्व का बापूजी, हम उनकी श्रीमत पे चलते हैं। श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है। अच्छा मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल निराकारी निरंकारी बन के रहना है। बहुत सिंपल निराकारी निरंकारी बन के रहना है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला उसका चिंतन करना है। ड्रामा जो हुबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। ड्रामा जो हुबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कह के रुक नहीं जाना, प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ करना है। वरदान है अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले
अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना, इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उस बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वो व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। जो भी आएगा वो व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना, इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती उस बात का ध्यान रहता। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वो व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। लोगों ने सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्प में बिजी रखेंगे, मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। जितना अपने मन को समर्थ संकल्प में बिजी रखेंगे, मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। मन सदा सेट एकाग्र है तो स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। जब आपका मन एकाग्र है, सेट है, तो स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। आज हम सब दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे और बार बार स्वयं पर अटेंशन रखने की साधना करेंगे। याद रहे, अटेंशन, नो टेंशन। अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात कर्म करते हुए डबल लाइट फरिश्ता रहना। मैं प्रकाशमयी काया में फरिश्ता हूं, लाइट के शरीर में हूं। मेरे मस्तक से, नैनों से चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल रहा है। स्थूल हाथ पांव से भी प्रकाश फैल रहा है। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर खुद में लाइट माइट भरे। दृढ़ संकल्प करें, कर्म क्षेत्र पर कर्म करते भी डबल लाइट रहना है। परमात्मा शक्तियां मेरे चारों ओर है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे साधना करना सिखाया, मन एकाग्र करना सिखाया, मन को सेट करना सिखाया, अपसेट होने से बचाया। बाबा की अनंत शक्तियां मेरे चारों ओर है। मैं शक्तियों के घेरे में अव्यक्त फरिश्ता हूं।
शुक्रिया बाबा। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।